बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अहमियत का हमल है। रीज़न ये है कि किसी भी मुआशरे के अंदर तालीम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। जिन मुआशरों के अंदर तालीम आम होती है वो मुआशरे बड़े मुहज़्ज़म मुआशरे होते हैं, और जहाँ पे आप देख लें जहाँ पे तालीम का फुकदान है वहाँ पे बहुत सारे मसाइल जो है वो उजागर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह तालीम की बड़ी कमी थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त तब्दील होता जा रहा है वहाँ पे तालीम को फोकस किया जा रहा है। मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूँ तो जहाँ पे एक तरफ महंगाई का रोना लोग रो रहे हैं, वहाँ पे उम्मीद की किरण नज़र आती है कि वहाँ पे तालीम जो है उसको फोकस किया जा रहा है। अब तालीम एक तो ये है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, अपना तालीम हासिल करते हैं, आगे कोई मैट्रिक FA BA जो भी वो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो किसी न किसी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। वो अपने को हालात की वजह से, या उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, देहात में स्कूल नहीं होते, कोई ऐसा बैकवर्ड एरिया जैसे हम जनूबी पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, ऐसे इलाकों की बात कर लें, वहाँ पे स्कूल की कमी है तो वहाँ पे तालीम हासिल नहीं की जाती। वो अपने कामों में, वो खेती बाड़ी के अंदर, कोई माहीगीर है माहीगीरी में, कोई अपने ज़िम्मेदारा का वो जानवरों को पालता है वो उनमें लग जाते हैं। तो वो बच्चे जो है वो एक वक्त पे जाके उनकी तालीम जो है डिस्टर्ब हो जाती है, वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इस पे जो हुकूमत पंजाब है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। महकमा लिटरेसी की बात कर रहा हूँ। महकमा लिटरेसी ऐसे इलाकों में जहाँ पे स्कूल्स की कमी है, और स्कूल हैं भी तो ऐसे लोग, ऐसे जो 10-15 साल से ऊपर बच्चे चले जाते हैं जिनका वक्त ख़त्म हो चुका होता है, या इससे बड़े कभी तालीम तो देखें आप, जब इस्लाम की बात करते हैं, हमारा इस्लाम जो है वो हमें ये तालीम देता है कि इस्लाम के अंदर जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम जो है वो गोद से लेकर गोर तक उसको हासिल करें। तो जब अल्लाह के नबी, जिनको हम मानने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, तो फिर हमारे लिए इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई उम्र का इसमें नहीं होना चाहिए कि ये उम्र होगी अब तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी पंजाब जनाब मोहतरम बशीर अहमद जाहिद गुरैया साहब। गुरैया साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुख्तसर इंट्रो सुन लिया कि किसी भी मुआशरे के अंदर तालीम का होना ज़रूरी है। तालीम का होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बात यह है कि जो सबसे बड़ी जो चेंज इंसान में लेके आती है, और सही बात मानों में देखा जाए तो इंसान बनाती है, वो तालीम ही है। तालीम के बगैर तो एक सोशल एनिमल है। बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा बेहतर तालीम होगी उतना ही इसके अंदर निखार पैदा होगा, और उतना ये मुस्बत शहरी साबित होगा। बिल्कुल। जितनी बड़ी सिविलाइजेशन हमें नज़र आती है तारीख़ में, वो सारी तालीम की वजह से है। जहाँ तालीम पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसको प्रायोरिटी भी रखा गया है, वहाँ माशरा जो है वो अच्छी शक्ल लेके सामने आता है। और जहाँ इसकी कमी है वहाँ आपको नज़र आएगा कि जंगल का माहौल है, और इंसान का वो जो उसका हुलिया सही मानों में होना चाहिए, और जो दीन इस्लाम में ख़ास तौर पर जैसे कि आपने जिक्र किया है, उसके तकाजे पूरे करने के लिए भी आपके लिए तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है। गुरैया साहब, मैं अगर आपकी शख्सियत की बात करूं तो एजुकेशन में आपकी बड़ी मेहनत है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आप बहुत सारे अजला को लीड किया एज आ CEO एजुकेशन। तो क्या वहाँ पे आम स्कूल जो है उनको जब डील करते थे और ये लिटरेसी में, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, बुनियादी मकसद तो एक है, लेकिन अंदाज जो है ये दोनों का डिफरेंट है। मतलब जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल्स हैं हमारे, उसमें ये है कि एक सेट पैटर्न है, उसकी क्राइटेरियन है जिसके मुताबिक हम आप स्कूल ओपन करेंगे। उसको कुछ पैरामीटर्स हैं कि स्कूल कहाँ ओपन हो सकता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर उसके लिए एक बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन करना है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं। तो ज़ाहिर एक लेंथी प्रोसेस है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह पे एक्सेस उसकी पॉसिबल नहीं है। ये ब्यूटी है नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप को जहाँ भी महसूस हो कि इस एरिया में चंद घर हैं, छोटी सी बस्ती है और दूर दराज की बस्ती है, वहाँ कोई हमें क्वालिफाइड टीचर भी नहीं मिल रहा, तो हम एजुकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। कोई लिमिट नहीं है इसकी। लिमिट नहीं है कि देखिए MSc, ठीक है, अच्छी बात यह है कि MSc हो, हाईली क्वालिफाइड टीचर हो, और एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर नहीं अवेल हो सकती, और वहाँ पे लोकल सिनेरियो ऐसा है कि ये चीज़ें नहीं बना सकते,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एजुकेशन से रोक दिया जाए। और उस इलाके को छोड़ दें कि वहाँ पे आगे पढ़ाई जो कुछ भी अवेलेबल है, जैसे तैसी भी हालात हैं, एजुकेशन कभी रुकनी नहीं चाहिए, लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये नॉन फॉर्मल जो हमारे डिपार्टमेंट है, इसकी ये ब्यूटी है कि आप पहाड़ों के दामन में भी, अभी हमारे पास वो सर्वे है जिसमें आपको 15-15 किलोमीटर तक मैट्रिकुलेट भी टीचर नहीं मिल रहे, मैट्रिक तक टीचर नहीं मिल रहे। अब हम वहाँ पे देखिए तालीम का कितना फुकदान कैसे लेके आ रहे हैं, उनको कैसे चला रहे हैं, ये एक बड़ी वंडरफुल स्टोरी है। और फिर ऐसी जगह हैं, आप रिवराइन एरिया है, हर दूसरे साल वहाँ सैलाब आके वो बिल्डिंग नहीं बन सकती। और बल्कि आपकी बात को, कितना अरसा हो गया है आपको महकमा लिटरेसी को ज्वाइन किया? इधर अभी मुझे कोई 1.5 साल से ज़्यादा हो गया टाइम। जब 1.5 साल पहले बशीर अहमद गुराया साहब ने महकमा लिटरेसी को एज एडिशनल सेक्रेटरी ज्वाइन किया, तो तब क्या सिचुएशन थी? महकमा लिटरेसी में आके आपने देखा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, आप कौन से ऐसे कवानीन बनाए, कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आए, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें अमल दरामद नहीं हो रहा था, आपने करवाया? देखें, यहाँ पे एक वजाहत करना ज़रूरी है कि मेरा इस किसी चेंज में कोई ख़ास रोल नहीं है। मैं तो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता हूँ। इसमें वीएन सारा लीडरशिप का होता है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं हमारे, राजा राशिद हफीज़ साहब, और सुमेरा समद साहब सेक्रेटरी साहब हैं, तो उनकी क़यादत में सारा काम होता है। हम तो ज़ाहिर एक टीम का पार्ट हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इस पे नो डाउट गुराया साहब के टीम के बगैर काम नहीं होता, लेकिन टीम में भी खिलाड़ी होता है ना, कि एक खिलाड़ी जो है वो फ्रंट फुट पे खेलता है, एक बैक पे खेलता है, ये भी तो बात। बस मैं बैक वाला हूँ और माशाल्लाह फ्रंट वाले काफ़ी सारे लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। और मैं अगर लेकिन मेरे सुनने में आया कि महकमा जो है एडमिट कर रहा हूं, डिपेंड करता है। नहीं सर, ये बात ऐसी एडमिट करना चाहूँगा यहाँ पे कि फ्रंट फुट पे खेलने वाले जो हमारे लोग हैं वो हमारे टीचर हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी बात है। बाकी हमें किसी भी कामयाबी का क्रेडिट, राजा साहब और मोहतरमा सुमेरा साहब का भी बड़ा किरदार है, सीएम साहब बड़ा इस पे देख रहे हैं, और स्पेशली आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत विजन है कि इस पे काम किया जाए। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सीएम साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल होता रहा है। ये भी शायद फर्स्ट टाइम महसूस किया कि उनको नॉन फॉर्मल का जितना कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है शायद ही किसी और का है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। तो ऐसे एरिया से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है, जहाँ पे इंसान के पास तमाम मुश्किलात हैं जो इस दौर की हो सकती हैं, और उनको कहीं प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह के इश्यूज़ हैं, किस तरह की ज़िंदगी लोग गुजारे हैं, चूँकि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझते हैं। और हमेशा उन्होंने नॉन फॉर्मल सिस्टम को बड़ा सपोर्ट किया है और बड़ा इनकरेज भी कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी 2-4 हमारे अच्छे जो इनिशिएटिव्स हैं उन्हीं की वजह से हमारे सामने आए हैं, जिसमें इल्म हुनर का एक हमारा प्रोजेक्ट है। और ये क्या है? मुझे इल्म हुनर का प्रोजेक्ट आपका सुनने में आ रहा है, ये क्या मुझे है? ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है इल्म हुनर का। उसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बताऊंगा कि इससे पहले स्किल प्रोवाइडिंग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती थी लर्नर की, वो मैट्रिक या मिडिल कम से कम होती थी। इससे नीचे वो किसी को एनरोल नहीं करते थे। ये इल्म हुनर प्रोजेक्ट जो इस गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये खालिस्तान उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो टोटली अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, अपना नाम भी नहीं लिख सकते, अपना नाम भी नहीं लिख सकते। और मुझे फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना पड़ेगा कि अनपढ़ लोगों को स्किल प्रोवाइड करने का ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब देखिए, 2 महरूमी उनकी रही अब तक, एक तो अनपढ़ थे और दूसरा उनको कोई स्किल के लिए भी लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो कहीं से स्किल लर्ने के लिए जाते भी थे तो वो जो हमारा रवायती अंदाज है उस्ताद शागिर्द वाला, वहाँ जाके 5-5, 10-10 साल तक वो मार खाते हैं किसी उस्ताद देता ही नहीं था कि पहले वो अपना रगड़ा लगाए, वो टाइम लंबा लगता था। अब हमने महकमा लिटरेसी क्या काम कर रहा है? ठीक है, ये तो हो गया, हमने बड़े शॉर्ट टाइम में उनको 6 मंथ में लिखना पढ़ना भी सिखाया, ठीक है, और उनको स्किल प्रोवाइड की, और उनकी सर्टिफिकेशन जो है वो नेवटेक के जरिए करवा रहे हैं। अच्छा, नेवटेक जो है उसको आपने हायर किया हुआ है, उसको वहाँ पे वो जो हुनर है सिखाते हैं? नहीं, हुनर हम अपने लोग सिखलाते हैं। हमने वो अपना एक सोर्स है
हमने आउटसोर्स किया हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। लेकिन नेवटेक उसकी असेसमेंट करता है, जैसे एग्जामिनेशन कह ले, टेस्ट समझ ले, ठीक है। उसके बाद वो उसकी सर्टिफिकेशन है। और मुझे ये भी बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी 2 बैच हमारी उनकी असेसमेंट हुई है और दोनों बैच ये 1.5 साल की बात करें, 1.5 साल के अंदर 2 बैच हुए? नहीं, अभी चंद दिनों में, चूंकि उनका कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है ना। अच्छा, जी, उनका कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है, ये पिछले इसी वीक की बात है। तो दोनों के दोनों बैच जो है 100% उन्होंने क्वालिफाई किया। और ये वो लोग हैं, देखें इसमें एक ग्रुप, मुझे उस वक्त बड़ा अजीब फीलिंग हो रही थी कि जो राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट है उसकी रुझान तहसील से बच्चियाँ, वो बेटियाँ जिनके को शायद कभी उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है कि उनको भी हाथ में कलम थमाया जाएगा। क्या बात। उनको भी कोई हुनर उनके हाथ में आएगा कि वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। जहाँ पे 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर तक कोई स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है और बच्चियों को तो पढ़ाना वहाँ पे गुनाह समझते हैं। स्कूल का कॉन्सेप्ट की दूर की बात है, वो लिविंग स्टाइल वहाँ तो जाके महसूस कर सकते हैं। शायद मैं पूरी तरह बता ना सकूँ कि इस कदर अभी वो पीछे हैं वहाँ पे, खासतौर फीमेल, और उनको इस लेवल पे प्रमोट करना, उनको हमने ट्रांसपोर्ट करके भावलपुर एक बड़े अच्छे इदारे में ला के उनको उनकी असेसमेंट कराई। ये जो मैं आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ। रुझान मैंने विजिट किया हुआ है, वहाँ पे बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। उन बच्चियों को जब आप भावलपुर या किसी दूसरी जगह लेके, तो मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा आपको। देखिए, किस तरह के पेरेंट्स को किस तरह आपने गाइड किया? बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। पहली बात तो ये है कि जब भी आप सरकारी तौर पर कुछ ग्रुप को लेके चलते हैं तो उसके बहुत सारे SOPs हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्ट को देखा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट की फिटनेस सर्टिफिकेट इंश्योर कराया जाता है, उसकी फिर जो 7 गाइड हमारे हैं वो जिम्मेदारी उनकी क्या क्या हैं, और उनके वहाँ से चलने से लेकर एंड तक उनकी तमाम एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जाती हैं। इवन कि फर्स्ट एड तक हम साथ उनके अरेंज करते हैं कि किसी भी सूरत में अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे पास उसका पहले से अरेंज, तो A to Z देखना पड़ता है हर चीज़ को। और फिर जब तक उन बच्चों को या बेटियों को घर तक नहीं पहुँचाते हम सुख का सांस नहीं ले सकते। ये अच्छी खासी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नोबल काज भी है कि जब हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको वैसे कोई चांस उनके लिए नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा कि 6 माह के अंदर लिखना पढ़ना सिखाते हैं, किस हद तक वो लिखना पढ़ना जो है वो किस हद तक होता है? देखिए, इसकी जो हम उसका लेवल समझते हैं, क्लास 3 की जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके कमोबेश बराबर आ जाते हैं कि एक सादा ज़बान में उर्दू में कोई एक सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस, एक पैराग्राफ लिख सकें, पढ़ सकें। मतलब न्यूज़पेपर है तो उसको पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज जो सादा ज़बान की बात है। और इसी तरह उनकी जो 3 डिजिट तक हिसाब किताब भी उनको करना आता है। ठीक है। और फिर उनकी आगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो बेहतर हो सकते हैं हमारे इसी सिस्टम से निकल के। उनके अंदर शऊर भी पैदा होता होगा कि इतना पढ़ा है हम आगे भी पढ़ें। कोई ऐसा बैच में भी कोई लोग निकले ऐसे? देखें, हमारे नॉन फॉर्मल सिस्टम से, मैं जैसे कि पहले अर्ज़ कर रहा था कि सहराओं में स्कूल हैं, पहाड़ों के दामन में स्कूल हैं, दरिया के वो किनारों पे स्कूल हैं, और वो लोग जिनके पास और कोई एजुकेशन की लर्निंग की फैसिलिटी सेकंड ऑप्शन है ही कोई नहीं, उनको हमारे टीचर्स ने, जिनको मैं समझता हूँ कि सही ट्रू सोल्जर हैं हमारे टीचर जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा के हमारे पास सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं कि डॉक्टर भी बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, और अभी मेयो हॉस्पिटल में भी आपको अगर किसी दिन चाहें तो आप उनकी कवरेज दे सकते हैं कि डॉक्टर एक काम कर रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी गैर मामूली काम है। और इसी तरह बहुत सारे लर्नर्स हमारे नॉन फॉर्मल से निकल कर यूनिवर्सिटियों तक पहुँचे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। तो बेसिकली इशू ये होता है कि आपको स्टार्ट लेना ज़रा मुश्किल काम है। जिन लोगों को चांस नहीं मिलता उनको स्टार्ट में मोटिवेट करना। हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि इनकी मोबिलाइजेशन जो है उसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। इनके पेरेंट्स के बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉवर्टी का इशू है, और भी कुछ सोशल बैरियर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों से निकल कर उनको लेके आना वहाँ पे, उनकी जो रिटेंशन को इंश्योर रखना। और फिर बात ये नहीं है कि हम प्राइमरी क्लास तक उनको पास कराने के बाद बैठ नहीं जाते, हम उसका फॉलोअप लेते हैं कि ये फॉर्मल सेटअप में कौन से स्कूल में इनका एडमिशन हुआ है और उसको आगे कहाँ तक इनकी एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे जहन में काफ़ी देर से घूम रहा है कि महकमा लिटरेसी जो है, जैसे आपने लिखना पढ़ना तो सिखा दिया,
ये कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं कि ये सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा दिया, हुनर सिखा दिया और बस उसके बाद ख़त्म? देखिए, इसके दो सेगमेंट हैं। एक तो है हमारे जो एज ग्रुप है 5 से 15 तक का, ठीक है, उनके लिए तो हम है कि प्राइमरी क्लास तक उनको कराते हैं, वो प्राइमरी पास करते हैं और आगे 5 से 15 साल की उम्र तक। हाँ जी, और उसमें हम उनको आगे मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि क्लास 6 में आगे एडमिशन कराते हैं, और अभी जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हमारे चेंज हुए हैं, हम उसमें नेक्स्ट वर्टिकली थोड़ा सा ऊपर भी जा रहे हैं कि हम एलिमेंट्री क्लासेस का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका करेंगे। तो फिलहाल प्राइमरी तक हम कर रहे थे इससे पहले, ठीक है। उसके क्लास 6 में एडमिशन करा के मैंने जैसा पहले अर्ज़ भी किया कि वो यूनिवर्सिटी तक हमारे जो स्टूडेंट इस वक्त बैठे हैं, और उसमें से बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा सेगमेंट जो है वो इससे ऊपर की एज का है, वो 15 साल से ऊपर की, 15 साल की ऊपर के लोग हैं, आगे एज लिमिट कोई जो कभी किसी स्कूल में नहीं गए। अब जाहिर है उनके लिए तो और कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसा नहीं। 15 साल के बाद कोई एज लिमिट है या 15 साल के ओपन है, जब बूढ़ा भी आपसे पढ़ सकता है? उसमें प्रेफरेंस हमारी है 35 तक, लेकिन ऐसी लिमिट नहीं है कि उसको रोका जाए। 35 की इसलिए कि देखें ना, उसकी लर्निंग का, उसकी लाइफ में जितने एवरेज जो रिमेनिंग पीरियड है उसका बेनिफिट होगा ना। बिल्कुल सही। पढ़ना तो 70 साल वाले बंदे को भी चाहिए, लेकिन जाहिर है उसका सोसाइटी को उतना बेनिफिट नहीं है जितना जल्दी आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे वो ये भी रहा है, हमारे हर एज के लोग हैं, इसमें बड़ी ओपन है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बल्कि बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं कि हमारे इस सिस्टम में सास और बहू भी, बेटी और माँ भी इकट्ठी पढ़ती है। क्या बात है, ग्रुप में सास और बहू को इकट्ठा कर दिया आपने? पढ़ दिया। ये तो बड़ा दिलचस्प स्टोरी है जी कि दोनों को इकट्ठा कर दिया आपने। अच्छा, तो ये एक है कि उसमें देखें, टोटली अनपढ़ होने से बहुत बेहतर है कि आप कुछ लिख सकें, कुछ हिसाब कर सकें। उनके अंदर शऊर तो आता है ना जी आगे। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी हैं आपके जो प्राइमरी के बाद जो है, ऐसे लोग जिनको आपने 6th क्लास में किया, मैट्रिक कर चुके हो या FA कर चुके हो, कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके सामने? जी, हमारे पास पूरा डेटा है, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि हम उसका फॉलोअप रखते हैं, और फॉलोअप रखना इसलिए भी आसान होता है कि हमारी टीचर लोकल उसी बस्ती से, उसी विलेज से बिलोंग करती होती है, उसको पता होता है कि उसके लर्नर कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अप टू यूनिवर्सिटी इवन की प्रैक्टिकल लाइफ तक हम उसका फॉलोअप हमारे पास है, और डेटाबेस है कि कौन सा हमारा लर्नर किस साल में हमसे ग्रेजुएट हुआ था प्राइमरी में, उसके बाद इस वक्त किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। बिल्कुल जी, ये मैंने गुरैश साहब जो आप फरमा रहे हैं कि ऐसे इलाके, मैंने पिछले दिनों एक बड़ी जो है एक तस्वीर वायरल हुई कि हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन जो है वो पानी के अंदर से गुजर के जाके बच्चों को ये लिटरेसी, महकमा लिटरेसी की पढ़ा रही थी। ये बड़ा मुश्किल काम है ऐसे इलाकों में जाके पढ़ाना और लिखाना, ये वाकई एक मुश्किल है। और इसके अलावा कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं बच्चों को, और जो 15 साल से ऊपर है स्पेशली, उनके लिए कौन कौन सी मुश्किलात का? देखें, जैसे अभी के पानी के अंदर से गुजर के जाने वाली बात है तो मेरे जहन में वो सारे नक्शे घूम गए हैं। हमारे तो मेजॉरिटी टीचर का यही इशू है, जहाँ तक मैंने अपने टीचर का मेंशन किया है कि वो वाकई सही हीरो है हमारे, फ्रंट फुट वाले आपने कहा कि बेसिकली वो हैं। और उसके बाद अगर मेंशन करना चाहूँगा तो हमारे लिटरेसी मोबिलाइज़र हैं, जो वो कई सारे हमारे पास उनकी पिक्स हैं, वीडियो क्लिप भी आते हैं कि ऐसे मुश्किल रास्ते हैं वो पहाड़ों के अंदर से, और बड़े नैरो हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ से गुजर के वहाँ तक जाते हैं। तो ये भी एग्जांपल है हमारी। असल में मैं एक समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक तो जब आपके अंदर सही मानों में विल पैदा होती है, बिल्कुल, तो फिर आपके लिए रास्ते दुश्वार नहीं लगते। ये दुश्वारियाँ सारी हमारी अंदर की पुअर विल की वजह से, जितना आपका जज्बा मजबूत होगा, जितना शौक़ आपका उभरेगा। और टीचर तो हमेशा ही मैं समझता हूँ कि किसी भी सेटअप का है, ये गैर मामूली लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टीचर्स की कुछ भी सब आप माने या ना माने, यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उसकी भी नालायकी रही है, क्योंकि देखें कुछ एरियाज़ जहाँ पे शऊर नहीं है, जहाँ पे स्कूल नहीं है, कुछ ऐसे गरीब लोग जिनके पास किताबें और बैग और यूनिफॉर्म लेने के पैसे नहीं है, वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? वो अपना पेट पालेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल में देंगे? अब ये जाके महकमा लिटरेसी जो काम कर रहा है कि ऐसे इलाकों में, देहातों में, आपने जैसे कहा पहाड़ों में, दरियाओं में जाके पढ़ा रहे हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है उनको अपने पास से, बल्कि दे महकमा अपने पास से रहा है बुक्स, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एज की लिमिट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और इस तरह उठाने चाहिए हुकूमतों को। अगर ऐसा कर दें तो यकीन कीजिए मुआशरा हमारा पढ़ा लिखा हो जाएगा। देखिए, यहाँ तक बुक्स की बात कर रहे हैं ना, बुक्स तो गवर्नमेंट फ्री दे रही है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी और लिटरेसी डिपार्टमेंट भी, चूँकि ज़ाहिर है एक ही अम्ब्रेले के नीचे काम कर रहे हैं हम लोग।
बुक्स की अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी लेकिन की सर, वजह से लर्नर अगर कोई रह रहा है तो ऐसी बात कोई नहीं है। बुक्स तक बात नहीं रहती ना। एक घर है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो अपने घर का किचन चलाएं या वो स्कूल में बच्चा भेजें। अब महकमा लिटरेसी जो है वो अगर खेतों में काम करें, वहां पहुंच जाते हैं कि ठीक है जी काम करें लेकिन साथ साथ पढ़ें भी, तो ये एक अच्छा देखिए, गवर्नमेंट का step है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि देखें, ये बात आपकी दुरुस्त अपनी जगह पे कि पेरेंट्स के अपने इश्यूज हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कहीं किसी गवर्नमेंट के इदारे में भी स्कूल एजुकेशन का स्कूल है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का या लिटरेसी डिपार्टमेंट का फ़ी का कंसेप्ट नहीं है कोई भी। फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये प्रोविजन है कि अगर कोई गरीब बच्चा यूनिफॉर्म नहीं बना सकता तो उसकी भी यूनिफॉर्म उसको प्रोवाइड करने की गुंजाइश है। मैं एक वैसे बड़ा क्लियर बात करूंगा कि अगर बच्चा पढ़ना चाहे और पेरेंट्स थोड़ी सी इंटरेस्ट लें तो अवेलेबिलिटी में कोई शक नहीं है। हर जगह पे गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हुए हैं। अभी भी देखें, ये आफ्टरनून स्कूल का जो ओपनिंग हुई है बहुत सारी जगहों पे, हज़ारों की तादाद में, तो उसमें भी एक बहुत ही गुंजाइश निकलती है कि हम अपने डोर स्टेप पे या अपने गिरदोनवा में कहीं भी हमें स्कूल मिल सकता है। तो कुछ पेरेंट्स को भी अपनी रोल प्ले करना है, इसमें शक नहीं है कि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, गुर्बत बहुत बड़ी रुकावट बनती है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैं इस बात को बहुत सारी जगहों पे मानने से इनकार करने की जसारत कर लेता हूँ कि ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ज़ईफ़ भी थे, कमज़ोर भी थे, बड़े नाइफ थे, गुर्बत भी बड़ी थी, फिर भी रास्ता, ये सारी रुकावटें रास्ता नहीं रोक सकी। लेकिन ये अलग बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग- एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे examples एग्जांपल्स हैं ऐसी। तो- तो गुराय साहब, अभी आप फील्ड में जाते हैं, विजिट भी करते हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी मजबूरी है, क्या मुआशरे के अंदर क्यों ऐसा नहीं था कि बच्चे पढ़ नहीं सके, 15 ईयर तक एज होगी, इससे अबव होगी, क्या वजह क्या थी, क्या वहाँ पे किस चीज़ का फुकदान? देखिए, अभी मैं समझता हूँ, अपना मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है। स्कूल हर जगह खोलने के लिए तैयार भी हैं, जहाँ नहीं है हम नॉन फॉर्मल स्कूल हम बेच के कवर कर सकते हैं। हमें सबसे बड़ी जो रुकावट आती है मेरे नुक्ते नज़र में, वो रवैयों की है। पेरेंट्स के रवैये चेंज होने की बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी शऊर आ गया है, ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना अडल्ट लिटरेसी की, जी जी, हमने किसी माँ को सिर्फ लिखना पढ़ना सिखला दिया, उसके हाथ में कायदा पकड़ा दिया, उसके हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ा दी, वो बहुत बड़ी स्कॉलर तो नहीं बन सकेगी, लेकिन हमने एटीट्यूड चेंज होते देखा, लहजा रवैये में तब्दील बिल्कुल, होती। बिल्कुल। रवैया ये तब्दील हुआ कि उसको ये पता चला कि मैंने अपने बच्चों पर फोकस करना है, इसको स्कूल भेजना है। अब और मदर का माँ यूनिवर्सिटी है, माँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। मदर जब भेज देती है स्कूल में, उसका रोल इतना ही है कि वो स्कूल भेज दे टाइम पे, फिर बाकी काम संभालना स्कूल का काम आसान हो जाता है, आसान हो वो जाता है। गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने इदारे भी बनाए हुए हैं, ये देखे ना, ये जिस तरह चले स्कूल है, स्कूल में माँ का काम है भेजना, उसके अलावा गवर्नमेंट ये अच्छा काम कर रही है कि वहाँ पे जाके उनके अंदर शऊर पैदा कर रही है कि बच्चों को पढ़ाएं, चले नहीं है मतलब प्यार से उनको गाइड कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि ये तालीम जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तालीम के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मेहनत भी करनी है, हुनर भी सीखना है, आपने ज़िम्मेदारा करना है, आपने अपने मवेशी पालने हैं, कुछ भी करना है, तो तालीम के बगैर आप आगे नहीं कर सकते। अगर दुनिया में आप आगे तरक्की करना चाहते हो तो तालीम ज़रूरी है। देखें, जब अभी दुनिया की तरक्की की बात की है ना, आप ग्राफ देख लें पूरी दुनिया का, जहाँ कहीं भी आपको तरक्की याफ्ता माशरा या तरक्की याफ्ता कौम मुल्क नज़र आता है तो वो तालीम के साथ एक जुड़ी हुई चीज़ है। बिल्कुल। जिस मुल्क का जितना ही वो लिटरेसी रेट बेहतर है, उतनी आपको वहाँ डेवलपमेंट आपको अच्छी नज़र आएगी, उनकी इकनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है, उनकी मईशत बेहतर होगी, उनका सोशल बिहेवियर लोगों के बेहतर होता जाएगा। अच्छा, ये आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने ही शहरों में, अपने देहातों में देख लें, बहुत सारे देहात ऐसे नजर हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ अमन सुकून ज़्यादा नजर आए, मुकदमात कम है, लड़ाई झगड़े कम है। तो जी अभी जो बात कर रहे हैं बैरियर्स की, तो बड़ा बैरियर ये भी है, लोगों के पास एक तरफ तो गुर्बत है, निकाल दी मुकदमात की, जहाँ पे तालीम है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कम है। कम है। वो दूसरी एक बात है कि हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है बच्चे पढ़ाने का,
लेकिन किसी बंदे को ये देख लें कि झगड़ा हो जाते वो रास्ता उसका कोई नहीं रोक सकता है, जहां भी हो मैं ये लड़ूंगा इसके साथ, मेरा सब कुछ बिक चाहे उसको घर के हर चीज बर्तन बेचने पड़े। यही रवैया अगर हम तालीम के साथ कर लें कि मेरा सब कुछ बिक जाए, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, खूबसूरत बात। तो फिर रास्ता नहीं रुक सकता। ठीक है ना। मैं नहीं समझता, मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, आज भी कोई मदर कोई फादर किसी स्कूल में जाए, गवर्नमेंट स्कूल में, इवन कि मैं प्राइवेट स्कूल सेक्टर को भी मैं बहुत करीब से देखता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी प्राइवेट स्कूल को कोई जाके कह दे कि ये मेरा बच्चा और मेरे हालात नहीं है। सर वो स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है, तालीम तो है ना, तालीम तो मिल रही है। मैं फिर कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि कोई मदर कोई फादर जाके कह दे आप इसको टेस्ट केस के तौर पर ले लें। नहीं होता है ऐसा कि वो जाए और उसको कहे जी मेरे ये हालात हैं, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। अगर वो अदारा खुद नहीं तो उसके लिए और बड़ा सहूलत है, उसके हमारे लोगों की आपस में ताल्लुकात है, किसी को कहेंगे इसको अडॉप्ट करें, एक बच्चे का खर्चा आप उठा लें। अभी ऐसी गैरगुजरी बात नहीं है, लेकिन मामला सिर्फ ये है कि हमारी प्रायोरिटी में आ जाए कि हमने बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है। अभी तक जब ये बात है खासतौर पर बेटियों की पढ़ाई में पहले की निस्बत ना अब लोगों के अंदर शऊर आता जा रहा है। वो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना, हम नहीं पढ़े बच्चों को पढ़ाएं। देखें ना, उसमें भी अभी भी बड़ी रुकावट है बेटियों को पढ़ाने के हवाले से। उसके लिए वहाँ पे मेरे ख्याल में अवेयरनेस की कमी नहीं है। नहीं, उसके बहुत सारी वजह ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका प्रेशर किस तरह का है, वहाँ चीज़ों को किस तरह लगते हैं। आपने पहले मिसाल दी रुझान की, अब वहाँ पे माहौल ऐसा है ज़हन में जी बच्ची जब पढ़ेंगी तो खराब हो जाएंगी। हालांकि ये नहीं पता कि बच्ची पढ़ के जब माँ बनती है तो एक यूनिवर्सिटी बनती है, नहीं आगे चेंज आती है, चेंज आती जी। आजकल देख लें हर जब देखें वो सबसे एक खूबसूरत इसमें मिसाल ये है कि जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं तो सबसे पहले यही होता है आजकल की बेटी पढ़ी कितनी है, तो पढ़ी हुई पहले अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो फिर आगे ख्याल रखें ना कि बहू पढ़ी लिखी लेनी है, तो ये ज़रूरी होगी ये तालीम जो है। नहीं, उसकी वजह यह है कि रवैये में तब्दीली लाने वाली वाहिद चीज़ जो है वो एजुकेशन है। बिल्कुल ऐसे। और आपके सारे सेटअप को बेहतर करने के लिए, माशरे को एक सेहतमंद माशरा बनाने के लिए और पुरस्कून माशरा बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ों पर रवैया है, तो लिंक क्या है, सिर्फ तालीम के बगैर हम माशरा नहीं महज़ब नहीं बन सकते, आपका अमन और सुकून नहीं आ सकेगा। कोई देखो ना, मेरे अंदर अगर कोई जुर्रत अगर पैदा हुई है कि आसानी से सॉरी कर लूँ, तो पीछे कुछ वही कोई 4 दिन जो स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, तो शायद उसने एक रवैया चेंज किया कि यार सॉरी करने में मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, हालात ठीक हो जाते। तो अगर तालीम नहीं होगी तो अकड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे और करके मैं जी माफ़ी मांग लूँगा इनसे। उस माफ़ी ना मांगने की वजह से पूरे कबीले उजड़ जाते हैं। अब किसी भी झगड़े की जो 2-2, 3-3 नस्लों तक चला, उसकी स्टार्ट देखो तो किसी छोटी सी बात की इब्तदा हुई, ऐसे ही कोई बड़ी वजह नहीं। ईगो और अना के एक छोटा सा बुत था जो अपनी जगह पे जमा रहा और उसको हटा ना सके, और कई नस्लें उस पर घर को ईगो ले बैठी, लोगों की ज़मीनें बिक गई, प्रॉपर्टी तबाह हो गई, नस्लें बेकार हो गई इस ईगो की वजह से। और यही रुकावट हमारे पास वोटी एजुकेशन के लिए है कि वहाँ भी सिर्फ इसलिए कि माइंड सेट बना हुआ है कि इसके लिए फ़ायदा क्या है। एक और बड़ी जो मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ देने वाली बात है कि एजुकेशन के साथ हमने रोज़गार को जो बहुत ज़्यादा लगाया कि जी हमने कौन सा नौकरी मिलती है। भाई पढ़ना सिर्फ इस काम के लिए नहीं है, पढ़ाई का मकसद सिर्फ ये नहीं है। पढ़ाई का मकसद तो आपको शऊर देना है, एक अच्छा इंसान बनाना है चीज़ों, और ख़ास तौर पर अब जिस सदी ये भी बड़ी माशरे में बात सुनी है जी हमने कौन से नौकरियाँ लगवाना, ये नौकरी लग जाना, मिल तो रही नहीं। हालांकि ये आपको रहने सहने का तरीका सिखाती है, माशरे के अंदर जीने का तरीका। और सर दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, इसमें देखें कि हमारे इस सदी में जीने के लिए आप ज़रा तसव्वुर करें कि हम कितने डिपेंडेंट हैं इसमें। ये इसी गैजेट्स की ले लें, मोबाइल की, क्या कुछ नहीं आप कर रहे। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप उसके गूगल मैप सर्च कर लेते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब ये तब करेंगे अगर आपके पास ये नॉलेज है, होगी, नॉलेज होगी। अच्छा, अनपढ़ बंदा तो नहीं कर उसके पास मोबाइल पड़ा है, अनपढ़ नंबर नहीं डायल कर रहा। ये कितनी बड़ी महरूमी है। सब कुछ सारी चीज़ें छोड़ दे, कुछ होने के बावजूद वो नहीं कर पा रहा। मतलब उसके पास एक फैसिलिटी है और वो डिपेंडेंट है किसी के लिए कि वो आए को नंबर मिला के दे और मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ। तो इस सदी में तमाम जितनी ज़रूरत हमेशा वैसे तो थी, लेकिन इस सदी के तकाजे कदरे ज़्यादा हैं कि हम उसके तकाजे पूरे करने के लिए, और अगर सही मानों में अब जीना चाह रहे हैं तो एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, लाजिम करना होगा कि हमारा हर बच्चा पढ़े। अगर हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते
तो समझ लें कि हमने उनके साथ बहुत जुल्म किया है। उनके लिए जीना इतना मुश्किल हो जाएगा इस सोसाइटी में कि वो हर मामले में छोटी छोटी बातों पे डिपेंडेंट रहेंगे लोगों के साथ। गुरैज साहब, 2-3 महीने पहले गालबन मेरे पास एक खबर पहुंचती है महकमा लिटरेसी से, कोट अद्दू के हवाले से, कि वहाँ पे मेरे लिए बड़ी हैरानकुन दिलचस्प भी थी और ख़ुशी की भी बड़ी बात थी कि वहाँ पे कश्तियों के अंदर माहीगीर जो थे उनको महकमा लिटरेसी जो है वहाँ पे तालीम दे रहा है। ये बहुत बड़ी खबर थी मेरे लिए कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, जिस तरह आपने कहा कि दरियाओं के अंदर पहाड़ों के ऊपर जाके तालीम देते हैं। तो वो जब खबर आई तो मैं, यकीन कीजिए, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा जी अब अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तालीम जब पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी, वो लोग जिनके अंदर शऊर नहीं है उनके अंदर शऊर आ जाएगा, तो फिर कौन रोकेगा? दुनिया में कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान को तरक्की से। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी इल्म हुनर प्रोजेक्ट की वजह से उधर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो पता चला कि यहाँ पे फैमिलीज़ हैं जो कश्तियों के अंदर रहती हैं और वो पूरी उम्र ही उसमें गुजारते हैं। जब वो कश्तियों से बाहर नहीं आते, रहते कश्तियों में, पूरी फैमिलीज उनमें रहती हैं, उन्हीं में उनका सारा जीना और मरना है। तो फिर हमारे लिए सही यही ऑप्शन बनती थी कि वो तो बाहर नहीं आते, तो हम पानी के अंदर चले जाते हैं। क्या बात। तो अभी एक पहली कश्ती हमने लॉन्च की है, वो भी अडल्ट लिटरेसी के लिए, जो बड़े एज के लोग हैं। अभी छोटे बच्चों के लिए चूँकि हमें ज़्यादा बड़ी कश्ती बनाने की ज़रूरत है, उसको कस्टमाइज्ड एक डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, उसमें काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि हम खामखा शिकवे करते रहते हैं, सोसाइटी बड़ा सपोर्ट करती है, लोगों के अंदर बड़ा शौक़ है। बिल्कुल। और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के हमारे साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है। और वहाँ पे जो अभी बात कर रहे रिस्पॉन्स की, तो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है कि कोई शायद मीडिया ग्रुप वहाँ पे ऐसा नहीं है जिसमें जाके उन्होंने अपना पैकेज ना बनाया हो, उसको प्रमोट ना किया हो। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। फिर बड़ी बात यह है कि हम समझते थे कि वो दुनिया से कट ऑफ लोग हैं, उनके अंदर पता नहीं इस बात का उस लेवल का शऊर भी आएगा कि नहीं, या कोई क्या इस बात की पजीराई, तालीम की तरफ आते भी है कि नहीं आते। वो बड़े हैप्पी नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने डिमांड की है कि अब हमारे छोटे बच्चों का भी अरेंजमेंट कर दें। तो बात फिर वही है कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही मुझे बताने की जसारत कर रहा हूँ कि हमें अभी काम कर रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन के जो हमारे कुल्ली हैं, ये फारग होते हैं, 2 ट्रेनों के दरमियान में टाइम होता है, दूसरी ट्रेन जब तक आनी है उस वक्त फुर्सत में बैठे होते हैं। तो हम उस टाइम को भी अवेल कर रहे हैं कि उनको लिखना पढ़ना सिखाएं जो नहीं लिख पढ़ सकते। जबरदस्त। ये सर्वे कौन करता है जी? ऐसे एरिया से निकालता है कौन सर्वे करता है? सर, हमारे पास चूंकि फील्ड में पूरी टीम है और दे आर वेरी डेडिकेटेड। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं जो पूरा सर्वे करके उस पे देते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। यहाँ ये देखिए, ये ज़रूरत को ज़्यादा तो ज़ाहिर डिस्कशन हमारे हेड ऑफिस में ही जब मिनिस्टर साहब इसको लेते हैं, पूरी टीम करती है और सेक्रेटरी साहब उसमें बैठते हैं, सारे वो चीज़ें नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो उसमें डिसाइड होता है। फिर आगे जाके हमने ये मालियों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्क्स में माली हैं वो जब फारुग होते हैं तो उनको कुछ पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें। इनके स्वीपर्स पर भी, ये कॉरपोरेशन के स्वीपर्स हैं, इस पर भी काम हो रहा है। बल्कि यहाँ पे बतलाता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले हमने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट में कि जो ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स, वो आके वहाँ पे कुछ देर रुकते हैं, कई घंटे बाद बैठते हैं, चाय शाय खाना नहीं, वो जब अड्डे पे पहुँचते हैं ना आखिरी मंजिल पे, तो वहाँ से वापसी पे उनको कुछ घंटे लग जाते हैं। तो हमने वहाँ भी एक सेंटर चला दिया था। अच्छा। तो वो ड्राइवर के जितना टाइम, वो घंटा मिल गया, 1.5 घंटा मिल गया, 2, जितना टाइम मिला हमने उनको कोशिश की, जो टोटली अनपढ़ थे उनको लिखना पढ़ना सिखाया। तो देखें, ज़रूरत हर जगह पे है, हमें हर फर्द पे नज़र रखनी है कि कहाँ अनपढ़ है और उसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ये तो हमने एक्सप्लोर करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैक्सिमम रोल प्ले किया जा रहा है। और सर्वे में सबसे बड़ी रोल प्ले कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और उनके साथ टीम है लिटरेसी मोबिलाइजर्स की, तो वो डोर टू डोर जाके सर्वे ऑफिसर जो है ये सीईओ एजुकेशन देखते हैं या अलग से महकमा लिटरेसी का? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से है, लिटरेसी डिपार्टमेंट अलग से है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं वो लिटरेसी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कहलाते हैं। तो अभी भी हमारे डेजर्ट्स में जाके भी पिछले कुछ दिनों से सर्वे स्टार्ट है कि कहाँ कहाँ वो जुगिए हैं, उनके बैनिए हैं, वहाँ कितने कितने लोग हैं, उनमें अडल्ट कितने हैं अनपढ़ और छोटी क्लास के कितने हैं।
ताकि उनके लिए कुछ वे आउट निकाला जा सके एजुकेशन का। गुरैज साहब, तनकीद तो हर जगह की जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सब लोगों को ये नॉन फॉर्मल महकमा लिटरेसी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहा है, इस पे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाके, वो सहरा हो, वो दरिया हो, वो पहाड़ हो, वहाँ पे जाके जहाँ पे आज तक स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अभी ये मेरे लिए, बल्कि मेरे नाज़रीन के लिए भी बड़ी खबर होगी कि वो कश्तियों में ही ज़िंदगी गुजारते हैं, पूरा ख़ानदान, और वहाँ पर कश्तियों के अंदर जाके ये खूबसूरत चीज़ है कि वहाँ पर जाकर भी कुलियों के लिए आप सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, आपका प्लान बड़ा अच्छा है कि वहाँ पे कुलिये जब फारग होते हैं, ड्राइवर्स जो है, देखिए ये ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की लैंग्वेज देख लें किस तरह की होती है। जब उनमें एजुकेशन आएगी तो वो अपने एक स्टाइल से मुहज़्ज़ब तरीके से, तालीम याफ्ता जब होंगे तो वो जो सवारी होती है, मुसाफिर जो होता है, उसके साथ रवैया रखेंगे। जब तालीम नहीं होगी तो डेफिनेटली वो अंदर की ईगो जो आपने कहा वो होगी कि ये इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया। ये बहुत अच्छा स्टेप है आपका। इसके अलावा जो है महकमा लिटरेसी जो है, फ्यूचर में कौन कौन से प्लान्स हैं जो सोच रही है कि ये भी लेके आ जाएं, ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है? देखिए, तालीम के लिए, ये अच्छा इंसान बनाने के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक, ये तो हमारी लिमिट, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है। इंसान का जहाँ भी बसते होंगे वहाँ पे तालीम पहुँचानी चाहिए। तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो है ये महकमा लिटरेसी जो है, ये क्या प्लान्स हैं, कौन से ऐसे लेके आ रहा है कि जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैंने आपका एक वो लफ्ज़ जो आपने गुफ्तगू के दौरान बोला है तनकीद का, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से जी। कि तनकीद बड़ी मुनासिब चीज़ होती है और बड़ा रोल प्ले करती है हमारा किबला दुरुस्त रखने में। बिल्कुल। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अगर आपके पास तनकीद को सही तरह सुनने और समझने की सलाहियत नहीं है, हौसला नहीं हो, तो फिर आप कोई कदम ना उठाएं। लेकिन सर वो तनकीद बराए इस्लाह हो ना, तनकीद देखिए, इस्लाह का पहलू तो आपने खुद ही निकालना है। तनकीद करने वाले की नीयत कुछ भी हो सकती है, तो उसकी परवाह नहीं करनी। उसको बहुत सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव मिल जाती हैं तनकीद में, भले से वो किस नीयत से करता है, हमारी कोई ना कोई खामी बताता है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ तारीफ अगर होती रहे तो शायद सिलसिला बहुत आगे नहीं बढ़ता। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात है आपकी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक तो ये है कि हमने जैसे अभी इल्म हुनर की बात की, ये हमारा बड़ा ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है, क्योंकि इसकी पायलटिंग की थी हमने अभी। तो इसके नताइज जब फाइनल हमारे होते हैं तो फिर यकीनन हमारी इसमें विश होगी कि इसको स्केल अप करें पूरे पंजाब में, क्योंकि मतलब इसका रिजल्ट जो है इल्म हुनर का बहुत अच्छा है आपके सामने। अभी तक 2 बैच जो हैं वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बड़े हौसला अफजा हैं इसमें कि मुतमिन है कि ये बहुत अच्छा मामला जा रहा है। इसका स्केल अप करने में बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कि इससे पहले अनपढ़ लोगों के लिए जो लर्निंग स्किल की लर्निंग के को हुनर सीखने का कोई ऐसा वसीला नहीं था, सिवाय वो रवायती उस्ताद शागिर्द मॉडल का, और वो बहुत लेंथी था। उसकी अजियत को शायद बहुत कम लोगों ने महसूस किया है कि कितने कितने साल तक वो एक छोटे के रूप में काम करता है और फिर भी उसके पास प्रॉपर स्किल नहीं आती। तो ये एक क्वालिफाइड लोग उनको पढ़ाते हैं और उनके एक स्टैंडर्ड्स पर उनका टेस्ट लिया जाता है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि स्केल अप किया जाए, हमारे प्लान में ये बात है। बिल्कुल। दूसरे है कि अभी 1000 नॉन फॉर्मल स्कूल का और 5 डिस्ट्रिक्ट में और कोशिश कर रहे हैं हम, उसका सर्वे भी हमारा जारी है। 5 अजला में 1000 जो नॉन फॉर्मल स्कूल आगाज कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। कौन कौन से अजला हैं जी 5? देखें, ये जनूबी पंजाब की हैं, चूँकि वहाँ पे मसाइल ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास डेटा होता है कि कहाँ पे स्कूलों की ज़रूरत ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो इसमें हमारे ये जो राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, डीजी खां है, रीमयार खां है, बहावलपुर है, तो इस इलाके में आप देखें कि उसमें डेजर्ट ज़्यादा है। जिन लोगों ने विजिट किया उनको पता है कि वहाँ की मसाइल क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। नॉन फॉर्मल स्कूल चूँकि ज़रूरत उन जगहों पे पड़ती है जहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, सेटलर नहीं है, एक गाँवों की शक्ल में लोग नहीं रहते, वहाँ पे फॉर्मल स्कूल बनाना मुश्किल लगता है। इसलिए 2 घर वहाँ पे हैं, 5 वहाँ पे हैं, वो ठीक है। लर्नर बहुत ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर क्वालिफाइड टीचर वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ पे नॉन फॉर्मल मॉडल जो है ये बड़ा सक्सेसफुल रहता है और बड़ा मुनासिब रोल प्ले करने में कामयाब होता है। तो एक तो बड़ा ये हमारा ये है कि ये इजाफा होने से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है। इसमें मज़ीद जो ये है कि हमें अभी एक और ज़रूरत हम कुछ अर्से से महसूस कर रहे थे
कि हमारे पास इस वक्त जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है ना, ओवरऑल हमारे सोसाइटी में जितने भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसके डाटे का जब एनालिसिस करते हैं तो डाटा हमें ये बताता है कि कमोबेश 80-82% बच्चे वो हैं जिनकी एज 10 से लेकर 16 साल तक है। ठीक है। अब वो बच्चे एक तो फॉर्मल सेटअप पे जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना उनको मुश्किल हो जाता है। दूसरा, हमारा जो फार्मल सिस्टम है उसमें चूँकि 72 मंथ लगते हैं प्राइमरी कराने में, जबकि हमारे नॉन फॉर्मल में इससे पहले 40 मंथ लगाते थे। अब नया जो हमने एक स्टेप लिया है वो 30 और 32 मंथ में हम इनको प्राइमरी कराने जा रहे हैं, इन बच्चों को बतौर ख़ास जिनकी 10 से 16 साल उम्र हो गई है और वो स्कूल नहीं जा सके किसी वजह से। ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कमोबेश हाफ पीरियड में वो हाफ से भी कम है पीरियड, उसमें प्राइमरी पास करेंगे और उनका जो वेस्टेड टाइम है वो बहुत हद तक जो है वो रिकवर हो जाएगा और आगे 6th क्लास में एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है और इसके भी हमें नताइज बड़े अच्छे मिल रहे हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे ये स्कूल स्टार्ट भी कर दिए और ग्रेजुअली हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एरियाज पे कवर किया जाए। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। अच्छा, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो होगी, नॉन फॉर्मल स्कूल आपके हो गए, इस तरह क्या फॉर्मल स्कूल्स महकमा लिटरेसी के हैं कि वहाँ पे आके बाकायदा क्लासेस जो हैं ऐसे एरियाज जहाँ पे स्कूलों की कमी है, या कोई ऐसे भी है कोई स्कूल आप? नहीं, देखिए वो तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। जहाँ पे स्कूल नहीं है, कमी है, वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ हम स्कूल ही बनाते नहीं, हम स्कूल ही बनाते हैं, उसका नाम नॉन फॉर्मल है। अब नॉन फॉर्मल क्यों है? अच्छा, स्कूल है वहाँ पे नॉन फॉर्मल में ये है कि हर वो फॉर्मेलिटी जिसकी नज़र हो के बच्चा स्कूल से दूर हो जाता था। मसलन एक फॉर्मेलिटी ये है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बिल्कुल। अब बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं तो पढ़ेगा नहीं। नॉन फॉर्मल में ये है कि कोई जरूरत नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं अफोर्ड करते हो फिर भी बिस्मिल्लाह जी। ठीक है, तालीम हासिल करें किसी भी तरीके से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चे कहते हैं जी हम अपने इस बस्ती से बाहर नहीं जा सकते, हमें पढ़ाना है तो इधर आके पढ़ाओ। तो हम ये नहीं करते कि आप स्कूल में आओ, हम स्कूल लेके उनके पास चले जाते हैं, हम स्कूल को उठाते और वहां चले जाते हैं। अच्छा, अगली फॉर एग्जांपल जैसे 3-4 गांव इकट्ठे होते थे, उनमें एक स्कूल होता था, एक गांव वाले कहते हैं जी हमने नहीं जाना, तो आप स्कूल उठाते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो हमारा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई इशू नहीं। दूसरी, टाइमिंग का इशू हो सकता है, कुछ एरिया में टाइमिंग उन बच्चों को सूट नहीं करती कि मॉर्निंग में नहीं आ सकते, वो दोपहर को आ सकते हैं, सेकंड टाइम आ सकते हैं। तो जो भी उनकी शर्त है हम उस पर आके पढ़ाने के लिए तैयार हैं। खूबसूरत बात। नॉन फॉर्मल की सबसे बड़ी अगर वो मॉर्निंग में 9 बजे नहीं आता, वो कहता है जी मैंने 12 बजे आना, तो आप कहते हैं बिस्मिल्लाह आ जाए, आए सही 12 बजे आ जाए। बात यह है कि कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसकी लर्निंग में रुकावट बने। सिर्फ एक ही शर्त है कि पढ़ो भाई, बाकी तुम्हारी शर्तें हैं सारी। दिन को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, घर में पढ़ना है, बस्ती से बाहर पढ़ना है, कश्ती में पढ़ना है, जैसे कि अभी बताया हमने कि कश्ती में स्टार्ट कर लिया है। और इसी तरह ये भी देखा ना, ये कंडीशन थी ना कि अगर आप कहें कि स्कूल बाहर है, आप आओगे तो पढ़ोगे, वो कहते ठीक है जी अपना स्कूल अपने पास रखो। तो हम कहते हैं हम अपने पास नहीं रखते, हम आपके पास लेके आ जाते हैं। तो ये नॉन फॉर्मल की बेसिकली ब्यूटी जो है वो यही है कि इसमें वो कंडीशंस ऐसी नहीं है जो रुकावट बन सके उनकी लर्निंग प्रोसेस में, कि वो रुक जाए उसकी वजह से कि ये जी बच्चे आ नहीं सकते, उनके पास बुक्स नहीं हैं, उनके पास कॉपियाँ नहीं हैं, उनके पास वो यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखो, फिर मैं जैसे कि पहले अर्ज़ किया था कि टीचर का भी बहुत बड़ा इशू है ना। अब हमें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट बहुत सारी एरिया में नहीं मिलते, वहाँ MSc नहीं जाएगा, एमए टीचर नहीं जाएगा। इसमें ख्वाजा सराओं के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं? ख्वाजा सराओं में बहुत पहले भी किया था, अब भी हमारा जारी व सारी है। और मज़े की बात है हमारे सिस्टम में निकल के ख्वाजा सरा, मुझे यहाँ पे एक का नाम भी लेना पड़ेगा, वो उसका नायाब अली इंटरनेशनल फेम पे चले गए। तो ये फिर बात है कि वो कभी उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिले तो वो एक ही बात बताएंगे आपको कि ये सिर्फ एजुकेशन है जिसने मुझे डिस्टिंक्शन दी है बाकी ट्रांसजेंडर्स में से, कि मैं किस लेवल पे बैठ के तो ज़िंदगी गुजार रहे। गुरैश साहब, जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया था
करने से पहले मैं सोच रहा था कि ये महकमा लिटरेसी जो है इसके काम क्या होंगे, किस तरीके से करते होंगे, क्या वो कश्तियों में जाके, वो सहराओं में जाके, ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जाके किस तरह तरीक़ाकार होगा। जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो यकीन कीजिए अभी दिल चाह रहा है कि मेरे नाजरीन जो हैं ये इतनी दिलचस्प गुफ्तगू है, ये हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। और ऐसे इलाकों की, ऐसे देहातों की, ऐसे एरियाज़ की जहाँ पे कभी तालीम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सोचा ही नहीं था तालीम, यहाँ पे शऊर जो है वो उजागर करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे उन लोगों तक ये नॉन फॉर्मल स्कूल जो है ये भी पहुँचाने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट कर रही है, महकमा लिटरेसी कर रहा है। इसमें मिनिस्टर साहब, इसमें सेक्रेटरी साहिबा, इसमें एडिशनल सेक्रेटरी साहब, इसमें चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर, सबका इसमें विजन है, वो लेके जा रहे हैं। अच्छी बात है। यहाँ पे क्योंकि किल्लत है, इस वक्त प्रोग्राम के वो वक्त इख्तिताम को पहुँचने वाला है, तो इस वजह से मैं आगे लेके नहीं जा सकता इस प्रोग्राम को। नेक्स्ट नशिस्त को रखेंगे कि मैं दोबारा अपने नाज़रीन को सुना सकूं कि ये महकमा लिटरेसी और कौन कौन से प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, इसमें तरीक़ाकार क्या है। तो यहाँ पे गुरैर साहब, आप मेरे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, ऐसे इलाकों के लिए, ऐसे देहातों के लिए, ऐसे एरियाज़ के लिए जहाँ पे तालीम नहीं है, कि वो क्या करें, क्या पैगाम है आपका उनके लिए? देखिए, पैगाम बहुत सादा और मुख्तसर सा है कि इस दौर में ख़ास तौर पर, वैसे तो हमेशा इसकी ज़रूरत रही है, एजुकेशन के बगैर इंसान ही नहीं बन सकता उस लहजे पर, लेकिन इस दौर में समझ लेना चाहिए कि एजुकेशन के बगैर हमारी सर्वाइवल नहीं है। आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी पर जोर ना दे के बच्चों के लिए ये जमा कर रहे हैं, कोई उनके बैंक बैलेंस की तरफ तवज्जो ना दें, कोई और काम ना करें, कोई और जेवर उनके लिए इकट्ठा ना करें, सिर्फ उनको एजुकेशन दे दें, बाकी रास्ते उनके लिए खुद हमवार होते जाएंगे। और अगर ये नहीं दे रहे तो समझ लें कि पेरेंट्स अपने जो हैं वो बच्चों के ज़िम्मेदार हैं। मुजरिम शायद बड़ा लफ्ज़ होगा, लेकिन वो भी सूट तो करता है। हमें हर कीमत पे अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है और इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए, कोई और बहाना नहीं हमारा बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया बशीर अहमद जाहिद गुरैर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा लिटरेसी, हमारे साथ बात कर रहे थे, बड़ी खुल के बता रहे थे कि महकमा लिटरेसी का काम क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो इसमें हमारा भी हक है। ये बहुत अच्छा पैगाम था कि हम चाहे अपनी बेटियों को जहेज़ ना दें, उनको तालीम दे दें, अपने बच्चों के लिए गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, बहुत जायदादें, प्रॉपर्टियाँ ना बनाएं, उनको तालीम दे दें। जब ये आ जाएगी तो हमारा यकीन कीजिए मुआशरा मुहज़्ज़म मुआशरा होगा। यहाँ पे बहुत सारे बिगाड़ जो है वो तालीम ना होने की वजह से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हमें सबको मिल के ऐसे गवर्नमेंट के जो स्टेप हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और ऐसे इलाकों से खुद जो है ये बताना चाहिए कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर इस वक्त जो है यहाँ पर नॉन फॉर्मल स्कूल की ज़रूरत है, यहाँ पे फॉर्मल स्कूल की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे स्टेप उठा सके। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।